तो ये राजस्थान के जोधपुर में हैं और यहाँ पे कुछ भाई बैठे हैं जिनको बोल सकते हैं फंसते फंसाने का ये काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, टोपी पहनाने का धंधा करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार। और आपका नाम क्या है सर? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सर कपिल कलाल है, उदयपुर से। सर आप? मेरा नाम बसंत रायगा है और मैं पाली रणपुर से बिलोंग करता हूँ। सर तीन महानुभाव हमारे सामने बैठे हैं और हम तीनों लोगों से सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जिस काम को लोग नहीं समझना चाहते हैं, समझते भी हैं तो नेगेटिव रूप में समझते हैं, जानते भी हैं तो गलत तरीके से जानते हैं, इन्फॉर्मेशन भी है तो गलत इन्फॉर्मेशन है। आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन मिला जिससे आप कोट टाई पहनने पे मजबूर हो गए? सर बताओ सर। सर बेसिकली ऑलरेडी हम लोग प्रोफेशनल ही थे इससे पहले। हाँ जी। कहीं ना कहीं हमें ये था कि ड्रेस कोड तो मैटर करता है, जी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फील्ड में हमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये लगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं भी सक्सेस हो सकता हूं, प्लस मैं मेरे लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो लोग सफल होना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए मैं एक मीडियम बन सकता हूँ उनकी सक्सेस में, उनकी सक्सेस जर्नी के अंदर भी। और मैं उनका जरिया बनने के साथ बदले में उनका लाइफ टाइम के लिए उनको मैं पा सकता हूँ। अचीवमेंट मेरे लिए लोग हो जाएंगे। आप लोग कमाना चाहते हैं? एग्जैक्टली सर, मैं लास्ट 7 ईयर्स से कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था। कहीं ना कहीं हर तरह की सिचुएशंस आती है जॉब में भी, अप डाउन हर जगह आते हैं सर लाइफ में। आते हैं सर। तो उन अप डाउन को देखते हुए जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने का मौका मिला, प्रोडक्ट्स देखे, रिजल्ट्स मिले, तो कॉन्फिडेंस आया कि जब हम किसी कंपनी के लिए नौकरी कर सकते हैं, वहां पर हम टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी तो हमें टर्नओवर जनरेट करके लोग कमाने का मौका मिल रहा है, पैसा तो यहाँ पर भी मिल रहा है। बट अलोंग विथ वी आर डीलिंग विथ पीपल्स, वी आर क्रिएटिंग पीपल्स सक्सेस। क्या बात है। यस सर। सर आप क्यों आए इस फंसने फंसाने की दुनिया? इसके पहले आप बेरोजगार रहे होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है। सर मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आज की जो परिभाषा है या फिर पहले की जो परिभाषा थी उसमें लोग कहते थे कि जिसका कोई काम नहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। बिल्कुल, सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे 50-60 हज़ार की जॉब थी कॉर्पोरेट में, जिसको मैंने अभी 2 दिन पहले रिजाइन किया है। और मेरे कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आपने रिजाइन दे दिया? जी हाँ। और मेरे खुद की वाइफ भी सर गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। तो मतलब अच्छा, रिजाइन देने के पीछे की खास वजह क्या रही? रिजाइन देने के पीछे की खास वजह ये थी कि मैं इस बिजनेस को पिछले 7 से 8 महीने पार्ट टाइम कर रहा था। हाँ जी। जब मेरे को ये 7 से 8 महीने काम किया तब मेरे को पता लगा कि इससे बेटर काम मैं अपने लाइफ में किसी और फील्ड में कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। क्यों? इसके पीछे का कुछ रीजन थे सर। क्योंकि नौकरी जब अपन करते हैं, भले वो 50,000 की हो, लाख की हो, 1.5 लाख की, 2 लाख की हो, उसके लिए वो सिर्फ अपन खुद जिम्मेदार होते हैं। अपन किसी का भविष्य चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में को सबसे बेस्ट चीज ये लगी, हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं या फिर हम जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लाना चाहते हैं, हम उनका भी भविष्य चेंज कर रहे हैं। आपको किसने फंसाया, किसने जोड़ा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहूंगा? सर आज से 8 से 10 महीने पहले क्या हुआ था, मैं एक प्रैक्टिकल जो ग्राउंड लेवल पे जो बात थी, जो मेरे माइंड में क्या था, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। इस 10 महीने पहले मेरे माइंड में एक चीज थी कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो जोड़ने का काम होता है। तो ये मेरे पहले फ्रेंड भी रहे हुए हैं, हमारे 7-8 साल हम साथ में रहे हुए थे। इन्होंने मेरे को सारी चीजें बताई सर। मुकेश सर ने इनको खुद के चेक वगैरह सारी चीजें बताई। लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मैं बताऊंगा। मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई। ये चलो SLPS सही है, प्रोडक्ट भी सही है, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, चेक भी सही है, मेरे को सारी चीजें आ गई। लेकिन जो लोगों के दिमाग में होता, जो मेरे माइंड में था, होता है ये जोड़ने वाले काम मैं नहीं कर सकता। आज जो लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पहल है, जो लोग शुरुआत ही नहीं करना चाहते। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा सर, दोस्त एक बार आप शुरुआत करके तो देखो, जो होगा वो आगे फ्यूचर में देखा जाएगा। सर जब आप इनको जोड़ने जुड़ाने का ये काम आप बताए या आपने बताने का प्रयास किया, तो इनका क्या रिएक्शन था आपके प्रति? ऑब्वियसली सर, सब लोग ना करते थे, इनकी तरफ से ना ही था कि नहीं ये तो मैंने करके छोड़ दिया। तो पहले जैसा आपका रिलेशन रहा, जब आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करी होगी तो आपने महसूस किया होगा कि अच्छा रिलेशन था। लेकिन जैसे ही आपने फंसने फंसाने की बातचीत करनी शुरू की होगी, इनका भाव बदल गया होगा आपके प्रति। हाँ ऑब्वियस, इनको लग जाता है, इनको भी लगा था कि बस इनको मेरे से पैसा लेना है। बट कहीं ना कहीं कुछ और लिखा था। इनके फादर की प्रॉब्लम सोल्व होने की वजह से हमारे रिलेशन से वो और बेटर हो गए और हम एज ए बिजनेस पार्टनर सभी काम कर। आज बिजनेस पार्टनर? यस सर। सर इन्होंने आपको फंसाया, कुछ नुकसान हुआ या फायदा नहीं हुआ? सर, कुछ भी मतलब नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इवन मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये इंडस्ट्री अगर मेरे को करीब से देखने का मौका मिला है तो
मेरे अपराध रोहित सर की वजह से ही मिला है जी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा अरे वाह, क्या बात है सर, आज आप सामने सर को धन्यवाद बोल रहे बिल्कुल हैं। सर। और लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा पड़ोसी मुझे जोड़कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। सर देखो एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट में हमको लोगों को समझाना पड़ता है, लेकिन जब बाद में इंडस्ट्री की पावर हमको समझ में आती है, ये काम हमको समझ में आता है, तो वही इंसान उसका जो अपलाइन होता है उसका शुक्रगुजार होता है। सर आपकी तो उम्र भी बड़ी कम है, आप क्यों चले आए सर, क्यों इस दलदल में आप आए? सर एक्चुअली मैं उदयपुर रहता हूँ, अभी कॉलेज चल रहा है मेरा फर्स्ट ईयर। अच्छा, कॉलेज आपका चल रहा है? जी सर। हाँ जी। तो कॉलेज में एक्चुअली फाइनेंशियली इतना नहीं है घर से भी, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। तो वहाँ का खर्चा वगैरह बोले तो नहीं हो पाता इतना मैनेज। जी। तो उस वजह से तो आप पापा से बार बार पैसे मांगना अभी मतलब अलग लगता है, क्योंकि पापा के पास भी इतने पैसे नहीं है। हाँ जी। तो उस वजह से मैं कुछ पापा क्या करते हैं सर? पापा जॉब करते हैं महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में जॉब करते हैं, लेकिन इतने सक्षम नहीं कि आपको आगे बढ़ा सकें। मतलब खर्चा तो दे रहे, बट हर महीने 4-5 हज़ार रुपए वापस पापा से भिजवाना, घर पे भी थोड़ा कर्जा है। जी। तो उस वजह से मुझे लगा कि पापा अकेले कमाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और महीने उदयपुर महीना होते 4-5 हज़ार मुझे चाहिए होते। जी। तो पापा से मांगता हूँ तो भी अजीब लगता है कि अजीब यार लगता इतना- है, इतना बड़ा हो गया वो। और तो किसने किसने आपको लाया नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में, किसने आपका इस्तकबाल करा सर, बताओ सर। मुझे सर कपिल सर ने लाया था, कपिल सर। जो मुझे उदयपुर में मिले थे। जी। ये MR की जॉब करते थे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अरे वाह, क्या बात है, तो इन एक अच्छी पोजीशन पे आप थे। यस, एज ए यू कैन से असिस्टेंट मैनेजर यू कैन अरे वाह, क्या बात है, क्या इनकम रही होगी लगभग आपकी सर? ऑब्वियस सी बात है सर, फार्मा के अंदर 35,000 से नीचे तो मिलता ही नहीं। 35,000 से नीचे नहीं? अच्छा पैसा कमाते हैं फार्मा वाले। अरे वाह। तो कपिल सर मुझे उदयपुर में मिले थे। जी। तो उनके थ्रू मैंने इनका प्लान वगैरह देखा, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके प्रोडक्ट अगर वाकई लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है तो एक प्रकार से भलाई का काम भी, पैसा भी कमा रहा है और मान सम्मान भी मिलता है हाँ समाज जी। में। तो मैंने इनकी बात आप कैसे मान गए? आप इनको जानते थे पहले से? नहीं, मैं नहीं जानते थे, इनको अजनबी थे आपके लिए? हाँ, जी। कहाँ मुलाकात हुई इनसे? उदयपुर में। उदयपुर में? जी सर। रोड पे या ऐसे कहीं पे? नहीं, हम वो जहाँ आंटी के वहाँ खाना खाने जाते थे वहाँ पे हम मिले थे सर। आहा, कैसे सर इनसे मिल गए आप? एक्चुअली हम जहाँ पे सर बाहर जो इंसान रहता है ना उसको सबसे अगर बड़ी प्रॉब्लम होती है बाहर खाने की होती है। खाने की होती है। एक हमारे वहाँ आंटी जी है, तो मैं भी वही खाना खा रहा था, ये भी वहीं आ रहे थे। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं सर लगा कि 5-10 इंसान थे, उसमें से मेरे को लगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है। जी। तो मैंने सोचा कि सर एक बार क्यों ना SLPS का प्लान इनको दिखाया जाए। जी। जब मैंने इनको SLPS का प्लान दिखाया, इनको समझ में भी आया, 1-2 बार फॉलोअप भी किया, जब इनकी ID ग्रीनिंग हुई, जब मैं इनके घर में भी गया, तब मेरे को सर समझ में आया कि कुछ भी हो जाए, मैं सक्सेस हो ही नहीं हूँ, लेकिन इन बसंत जी को सक्सेस करना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूँगा। यस सर। बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, कोई डी फार्मा कर रहा, कोई बी फार्मा कर रहा, कोई किसी चीज़ की एजुकेशन कहीं ना कहीं ले रहा है, और Yes, लेना भी चाहिए, बिल्कुल कोई सर। बुराई नहीं है। और नौकरी की तैयारी भी लोग करे, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। लोगों को पता है, एक चीज़ जानते हैं कि नौकरी अब दम तोड़ रहा है, सबको मिल भी नहीं सकती ना सबको सर, मिल भी नहीं सकती है। चांस ही नहीं है। इस नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अभी भी नेगेटिव वे में देखते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे लोग कोट टाई पहनते हैं, लोगों को बुरा लगता है, लगे लोग जलते हैं जलना भी चाहिए। और बताते हैं, बोलते हैं लोग कि ये किराए की कोट होगी। आपकी ये कोट मैं आपसे पूछता हूँ, ये किराए की कोट है सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये मेरी खुद की परचेज की हुई है, और ये तो मेरी लगभग यूँ मान लीजिए फार्मा के अंदर जॉब थी, उसमें भी हमें ये ड्रेस कोड मेंटेन करना पहले होता से था। ही आप प्रोफेशनल थे? एग्जैक्टली सर। ऐसा कुछ नहीं है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग वाले ही आपका जी। कोट पैंट पहनते हैं, जी। टाई पहनते हाँ जी। हैं। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आजकल ड्रेस कोड हर जगह जरूरी है। हाँ जी। तो आप उसको सिर्फ उससे रिलेट नहीं करें। और अगर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के आपके साथ आ रहा है, आपके हाँ। सामने आ रहा है, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। फटे कपड़े पहने आए वैसे भी कौन एंटरटेन करेगा? हाँ, सही बात उसमें है। अच्छा ही है ना, हर व्यक्ति का एक ड्रेस कोड है। जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक ड्रेस कोड है, और हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फील कॉन्फिडेंस आता हाँ जी। है कि हम ऐसे प्रोफेशन में जहां पर सबसे पहला तो अच्छा दिखना ही सबसे पहले जरूरी है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एग्जैक्टली है ना? सर। बड़े बड़े सपनों की बातें करते हैं। क्या बिल्कुल। ऐसा करना जरूरी है, या फिर जैसे घर में या गांव में कहा जाता है बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर की लंबाई है? किस हिसाब से रहना चाहिए, सोच को बड़ा करके, या फिर उसी हिसाब से जैसे ट्रेडिशनल परंपरागत से चले आ रहे हैं? सर आपका सवाल बहुत बढ़िया है। जी। एक्चुअल में क्या है ना सर,
अपने अभी तक जो भी ट्रेंड था वो यही था कि जितना है रिसोर्सेज उतना ही आप सोचो। हाँ। उससे ज्यादा आप सोचोगे तो आप उसको अचीव तो कर ही नहीं सकते, तो जी। बेटर सोचो मत सोचो। लेकिन जब मैं बताऊं, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को एक बुक पढ़ने को मिली एक व्यक्ति के थ्रू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक हाँ। ऑफ थिंकिंग बिग। क्या उस बात। बुक के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी सर जिसने ये बुक का नाम एक बार फिर से लेना सर आप। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सर। जी। ये इतनी प्यारी किताब मुझे हिंदी लगी। में बोलना सर इसको। बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ा जादू। राइटर और- कौन है सर इसके? राइटर का नाम अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा LNPG। एलन पीजी। और अच्छी बात ये है सर उस बुक के अंदर सिर्फ एक ही चीज बताई जा रही है कि आप अपने सोचने के दायरे को बढ़ाइए। हाँ जी। आप अपने आपके जैसे बड़ी सोच वाले लोगों से एसोसिएट हो जाओगे। जी। आपको जरूरत नहीं है हाँ जी। ढूंढने की, लोग आपको खुद अट्रैक्ट करेंगे। जैसे चुंबक कैसे अट्रैक्ट करता है, जी। वैसे आपकी सोच बड़ी होगी तो आपके पास संसाधन अपने आप बड़े हो जाएंगे, आपके पास बड़े और बड़ी सोच वाले लोग भी आएंगे, बड़े अवसर भी आएंगे। हाँ जी। आप समझ भी जाओगे उन अवसर को और उन अवसर को पकड़ के कामयाब भी हो जाओगे। जी। कहीं ना कहीं जो लास्ट 6-7 साल की मेरी जर्नी रही है, चाहे कॉर्पोरेट की कह दो चाहे किसी भी सेक्टर की कह दो, उस हर चीज के अंदर उस बुक ने मेरा बहुत बड़ा रोल निभाया है। निभाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किताब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो किताब आपकी सोचने के ओरा को बढ़ाएगी। बड़ा करेगी। क्या बात। क्योंकि एजुकेशन 10वीं 12वीं कॉलेज जो अपन पढ़ रहे हैं वो एक फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन है, बिल्कुल। उसका आपकी सोच को बड़ा करने से कोई रिलेशन नहीं है। जी जी जी। तो अगर अपने को बड़ा सोचना है, बड़ा कुछ काम करना है, तो उसके लिए भी तो एजुकेशन जरूरी है ना सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने। और हम भी एज नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो एजुकेशन पहले है हमारे लिए। लोग बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग पैसा नहीं आ रहा। अरे सर एजुकेशन तो लो। हाँ। आप सीखना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहता, पैसा आपको आ जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? सही बात है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन आप लीजिए, पैसा आएगा सर, 100% आएगा, क्योंकि एजुकेशन जब आएगी तो उसको इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करना सिखाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जो बात कही कि बड़ा सोचना जरूरी है, एग्जैक्टली सर, उसके बगैर तो काम होगा ही नहीं। और किसी फील्ड में हो सकता है लेकिन सफल हो कभी जाए। कभी सर ऐसा होता है कि कोई इंसान आता है और सीधे वो आते ही ऑडी जैगवार और मर्सिडीज की बात करना शुरू करता है कि क्या ये सही है सोचना ऐसा? नहीं सर, आते ही कोई आदमी शुरू करता भी नहीं है। जी। मैं तो ये कहता हूँ सोच हर व्यक्ति की बड़ी हो जाती है, लेकिन शुरुआत छोटी चीजों से होती है। चीजों से। धीरे 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 जब छोटी चीजें अचीव होती है तो ऑडी जैगवार उनके लिए कोई बड़ी चीज रह नहीं जाती है। सोच धीरे धीरे डेवलप होती है और बड़ी सोच धीरे धीरे बड़ी बनती है। अच्छा, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा देगी। ऐसा क्या कोई- नेटवर्क मार्केटिंग में ये लागू होता है सर? नहीं सर, कि मैं तो चुप्पे से कहता शांत हूँ होके मैं काम तो कहता करो। हूँ धमाल करके काम करो और खलबली मचा के काम करो ना। ये बात है भाई शांति से काम क्यों करें? हाँ, भाई जब काम करना ही है तो सबके बता बता के करो, बता के करो। खुल्लम खुल्ला करो। क्योंकि नेटवर्कर तो ऑडियंस की 1 साल बाद आने वाली होती है, वो 1 साल पहले चिल्लाता था मेरी ऑडी आ रही है। हाँ, और चिल्लाने का फायदा है, फायदा है। कम से कम हाँ। उसके संपर्क में वो लोग आ जाते हैं जिनको ओडी की सोच होती है। क्या बात है। आप अगर बड़ा बनना चाहते हो तो छोटे सोच और छोटे लोगों के बीच में वो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं चाहे आप होगा। गांव से हो चाहे शहर से हो, उससे मैटर नहीं है। डिपेंड करेगा आपका माहौल कैसा है। आप अगर बड़ा सोच सकते हो तो बड़ा अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। 6-7 साल आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे, आप जी। आपने जॉब किया, अच्छा खासा पैसा एक्सपीरियंस Yes. सब कुछ कमाया। जी। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में है। यस सर। आप किसका फ्यूचर बेटर देख पा रहे हैं लाइफ में आगे आने वाले समय में? ऑब्वियस सी बात है सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में खुद का फ्यूचर 100% बड़ा सक्सेसफुल और एक सामाजिक, आर्थिक और मेंटल स्टेटस में जो है खुद का बहुत अच्छे लेवल पे देख पा रहा हूँ। क्योंकि जिस कल्चर में मैं लास्ट 7 ईयर से था और उस कल्चर में उस कॉर्पोरेट के अंदर जो लोग लगभग कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल, 25 साल से जॉब कर रहे हैं जी, और उनकी लाइफ अभी भी वैसे ही चल रही है जैसी उन्होंने शुरुआत करी थी। उनके लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं आ पाया। वो जॉब कर रहे हैं और जॉब ही कर रहे हैं। आपके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र होंगे बहुत है सर, जो आप जैसी नौकरी पाना चाहते होंगे, Obvious. जिसको आपने छोड़ दिया, हाँ। उसको लोग पाना चाहते हैं। यार भाई यार बताओ यार, इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये काम करना शुरू किया, ऐसा बोलते होंगे लोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं सर जो जी। जब मेरे से मिलते हैं, जब मैं उनको प्लान बताता हूँ कि दोस्त आ अपन साथ में काम करेंगे, हाँ। मैं तेरा साथ दूंगा, हाँ वो बोलते हैं नहीं यार तुम्हारी वाली वो जॉब मिलवा दो मेरे को तो। हाँ क्यों? क्योंकि उनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उन्हें ये लगता है कि यार ये तो चलो कर गया, हाँ जी मैं नहीं कर पाऊंगा। जी तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है जी। कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको दिखता है हम्म, कि भाई कंपनी है, प्रोडक्ट है, वो एक फ्रंट है, फ्रंट है। लेकिन उसके पीछे एक एजुकेशन सिस्टम भी हर कंपनी का होता है। हाँ जी। और उस एजुकेशन सिस्टम के बलबूते पर ही आप अपनी टीम बनाते हैं
टीम को एजुकेशन सिस्टम ही एजुकेट करेगा। आप कितने लोगों को सिखा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को एसोसिएट कर सकते हो, उनको स्पॉन्सर कर सकते हो और उनको मेंटरशिप दे सकते हो, लेकिन एजुकेशन का काम तो एजुकेशन सिस्टम करेगा। इनिशियल स्टेज में एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, उसको कौन कौन सी चीजें जरूरी है जिसको उसको ध्यान रखना चाहिए, खास करके शुरू के समय में? जी, थोड़ा सा बताएं इसको। इनिशियल फेज में सर मेनली इंपॉर्टेंट ये जो माना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि सबसे पहला एक बार अपन एजुकेशन पे खुद को एक बार मैच्योर कर लें और साथ साथ में अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को सुधारें। प्रेजेंटेशन स्किल की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। इस पे ज्यादातर तो लोग काम नहीं करते और फेल हो जाते हैं। हाँ। वो चाहते हैं हम जैसे थे, हमें जो आता था उससे ही हमारा काम होता है। देखिए, आप MR रहे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप रहे, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादातर लोग को अपना प्लान प्रेजेंटेशन अपने बारे में लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो कैसे लोग करें इन चीजों को, कैसे इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा सा बताएं सर। इम्प्लीमेंटेशन बेसिक मैंने पहले भी आपको बताया था, एजुकेशन सिस्टम जी। जैसे हम लोग हैं तो हम हमारे को ये चीजें पहले से सिखाई। बहुत सारे लोग कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी वो बुद्धू के बुद्धू ही बने रहते हैं। ऐसा भी होता है सर, तो क्या करें? और कोई मेथड आप बताएं जिससे बहुत सारे लोग मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप में जाते लेकिन फील्ड में नहीं जाते, तो क्या फील्ड में जाना जरूरी या नहीं जाना जरूरी सर? है? बिना फील्ड गए तो जब एक्चुअल फील्ड में जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रैक्टिस तो वही है। हाँ। एक्चुअल प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आप। भाई आपने बुक्स में सब पढ़ लिया, साइकिल कैसे चलाना है, बाइक कैसे चलाना है, कार कैसे चलाना है, आपने थ्योरिकल नॉलेज सारा ले लिया, बट आप कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़े तो कैसे सफल होइएगा, कैसे सीख जाएंगे चलाना? नहीं सीख पाएंगे। तो दोनों चीजें कंबाइन चलेगी सर। आपका एजुकेशन और उसका फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। आप मीटिंग, सेमिनार में बैठ के फील्ड में जाओ, काम करो। बिल्कुल करना ही है सर। बेसिक तो वही है ना। जो लोग बोलते हैं हमारा नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ, उनका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने या तो एजुकेशन को नहीं लिया या फील्ड को नहीं देखा। जी। घर बैठे सफलता नहीं आएगी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे, फील्ड में सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या लगता है आपको, सबसे मुश्किल क्या लगता है आपको? इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और सर इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दोनों में तो आप एक एज अ सेलर ही हैं, मतलब सपोज करिए कुछ ना कुछ आप प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज क्या लगती है? पैसा निकलवाना लोगों से, या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, या फिर लोगों से फेस टू फेस कांटेक्ट करना कि कैसे उनसे बातचीत करें, उनके पास कैसे जाएं, क्योंकि आपको बहुत जगह पे स्ट्रेंजर से भी मिलना होता है। राइट। आप MR में भी यही काम किए, यहाँ भी कर रहे हैं, तो क्या चीजें रही जो सबसे ज्यादा मुश्किलात आपको लगा कि यार ये थोड़ा टफ है? सर हमारे लिए हो सकता है थोड़ी सी चीजें कम मुश्किल थी, क्योंकि हमारा ये पहले से बेसिक वर्क यही था, नए लोगों से मिलना, नए डॉक्टर से, नए केमिस्ट से, नए एरियाज को देखना, टेरिटरी को देखना। हमारा ऑफिस वर्क नहीं था, तो हमारे लिए हो सकता है थोड़ा सा आसान था। लेकिन जो लोग नॉन फील्ड वर्कर्स हैं और इस फील्ड में आ जाते हैं, तो उनके लिए फिर से वही बात है, आप चीज़ों को सीखना शुरू करिए। हर एक चीज़ सीखी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉर्पोरेट से मेरे यहाँ काम आई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर भी आके सीखनी पड़ी मुझे यहाँ पर भी वो चीज़ें सीखनी पड़ी, क्योंकि हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में अच्छा था, लेकिन स्ट्रेंजर से बात करने में मैं भी कहीं ना कहीं सोचता था मैं क्यों बात करूँ सर, जब मेरी कंपनी मुझे सैलरी दे रही है, मैं क्यों करूं किसी से बात? मैं मेरे ईयरफोन लगा के बस टूर करता था, कंपनी के मजे करता था। लेकिन इधर जब आया तो मुझे ये समझ में आया कि अनजान लोगों से बात करना मेरे को सक्सेस कर सकता है, आज जरूरी है। जी, आज मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पहले नहीं जानता था जी, और वो लोग मेरे साथ सफल हो रहे हैं जी, क्योंकि उनको मेरे पास से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने रिस्क लिया जी, जिस सिचुएशन में आपने रिस्क लिया, ज्यादातर लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं। सोचना होता है सर थोड़ा सा। हाँ, रिस्क नहीं ले पाते क्योंकि सर 20 से 25, 30 हजार, 40 हजार रुपए की नौकरी एक तो पाना ही बड़ी मुश्किल की बात है, पर्वत मतलब पे चढ़ना, और दूसरा उसको पाकर के खोना जी। आपने पाकर के छोड़ दिया जी, और नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। अभी आपकी क्या उपलब्धि है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? सर लगभग मेरे को 1 साल से ऊपर हुआ है यहाँ काम करते हुए, और हमारी संस्था का 6th रैंक जिसको बोला जाता है वो मेरा अचीव हो रहा है, और साथ साथ में एक थाईलैंड का ट्रिप भी मैं यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। अलॉन्ग विथ आप अगर बोलेंगे मैं जैसलमेर का ट्रिप मैंने कंपनी से अचीव किया है, साथ ही साथ में कोडेलिया क्रूज जो एक टारगेट आया था कंपनी से, वो भी मैंने अचीव किया था, जो की एक लग्जरी क्रूज की यात्रा है, वो मैंने यहाँ से सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी वो। प्लस यहाँ पर आज मेरे साथ मेरे लोगों का नेटवर्क है जो मेरे लिए काम करता है, मैं उनको सिखाता हूँ और काम होता है, और सेल जो है टीम वर्क से जनरेट होती है।
जब आप MR रहे होंगे बहुत सारे दोस्त बोल रहे होंगे मुझे भी लगा दो, शायद आपने किसी एक को भी नहीं लगा पाया होगा। वो मेरे हाथ में नहीं, मैं हाथ उनको में नहीं रेफर था। करता था हाँ जी। कि आप जाइए, आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया तो इंटरव्यू हो गया। जी। दीजिए, हो गया तो बेस्ट, नहीं तो दूसरी कंपनी ट्राई करिए। जी। क्योंकि वहां पर क्वालिफिकेशन का हर एक चीज का देखा जाता जी। है, आपका एक्सपीरियंस है कि Experience, नहीं हाँ जी। है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है, जी। बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं जी। है, तो भी वो यहाँ पर हमारे साथ सक्सेस होने की 100% गारंटी है। सिर्फ उसको सीखने का ही तो और करना है। जब वो सब कुछ सीख सकता है तो ये भी सीख सकता है। क्या बात है। यहाँ देख रहे हैं 2 शानदार MR हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे, 6-7 साल का एक्सपीरियंस जबरदस्त फील्ड का, और आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग को फ्यूचर समझ के आ गए और 1 साल से जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। भाई साहब अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं। इन्होंने भी डिसीजन लिया, राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हैं। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ आपने एक चीज़ बताई कि प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सर। तो आप लोगों से मिलकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।